of fifth class. Now we're discussing about a new chapter, chapter 10th. The name of the chapter, tenths and hundredth. Okay, tenths and hundredths. You know that about tens and hundreds, but इधर 10 के साथ THS, tenths and hundreds. Okay. So student, you have need the concept about the heading. So let's start. देखो, first things you know about this ones, tens, hundred, thousand, 10,000, lakh, 10 lakh and crore. बट इधर जो चैप्टर में आई हुई है टेंस एंड हंड्रेड्स. ओके, दिस इज कॉल्ड टेंस एंड दिस इज हंड्रेड्स, थाउजेंथ. ओके, तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए कि टेंथ्स क्या है, हंड्रेड्स क्या है. टेंस है वंस के बाद में एक घर आता है जिसमें एक डेसिमल पॉइंट लगता है. मतलब है जैसे आप सपोज 2 लिखोगे तो 2 के पीछे एक डेसिमल पॉइंट होता है और 0 लगता है. मतलब इसका मीन 2 है, बट आप अगर 2.0 लिखोगे सेम टू सेम मीन करता है. ओके, दिस इज मीन बाय सेम टू सेम एज 2. अंडरस्टैंड्स. बट ये डेसिमल पॉइंट जो आ गया इसके बाद में, मतलब वंस के बाद में एक डेसिमल पॉइंट होता है. ओके, जिसके बाद में कोई 2 का वैल्यू आप डेसिमल पॉइंट से मतलब यूज़ करके लिखोगी तो 2.0 लगेगा. ओके, 2 अदरवाइज सपोज आप 343 ऐसा एक नंबर लिखा, लेकिन आपको जब बोलूँगा कि ये डेसिमल पॉइंट में आप लिखो तो कैसे लिखोगे? 3434.0 ऐसे लिख सकते हो. बट बोथ द वैल्यू इज सेम. अंडरस्टैंड्स. एंड नेक्स्ट, तो आपको क्या समझ में आया कि डेसिमल पॉइंट के बाद में एक घर होता है जिसको बोलते हैं टेंस. ये जो है डेसिमल पॉइंट आफ्टर टेंस की घर आता है, आफ्टर हंड्रेड्स की घर आता है, थाउजेंथ की घर आता है. ओके, मतलब होता है जैसे कोई भी नंबर को डेसिमल पॉइंट की फर्स्ट नंबर को टेंस बोलते हैं, सेकंड नंबर को हंड्रेड्स बोलते हैं और थर्ड नंबर को थाउजेंथ बोलते हैं. लेकिन मैं थाउजेंड की कंसेप्ट भी दे दिया, लेकिन आपकी सिलेबस में जो है टेंथ एंड हंड्रेड्थ की कंसेप्ट. सो स्टूडेंट, आई थिंक यू अंडरस्टैंड्स. देखो, ये जो वंस की कोई भी नंबर से नंबर्स के पीछे एक डेसिमल आफ्टर 0 होता है. लेकिन ओके, सो डेसिमल पॉइंट जब आ जाता है, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में जो भी नंबर फर्स्ट नंबर को बोलते हैं टेंस एंड सेकंड नंबर को बोलते हैं हंड्रेड्स. ओके, एंड थर्ड नंबर को क्या बोलते हैं? थाउजेंथ. अंडरस्टैंड्स. और इसके आगे वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लैख, 10 लैख एंड क्रोर. अंडरस्टैंड्स. सो ये है आपके कॉन्सेप्ट. और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको. जैसे कोई भी नंबर को आप डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे? जैसे 10 से आप मल्टीप्लाई करो. टेंथ मतलब 1/10. इस टेंथ की मतलब क्या है? 1/10. ओके, ये 100 की मतलब 1/100. इस 1000 की मतलब 1/1000. अंडरस्टैंड्स. तो ये अगर कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे वो फॉर्म कैसे आएगा? सपोज आप कोई भी नंबर ले लो 42 इंटू पहले 10 से इसको मल्टीप्लाई करो, मतलब 1/10 से मल्टीप्लाई करो. तो 1/10 से मल्टीप्लाई करोगे 42/10. 10 में 1 0 है तो लास्ट से काउंट करके 1 नंबर आफ्टर डेसिमल पॉइंट आएगा. ओके, तो 1 0 तो 1 ऊपर जो डिजिट है इसकी लास्ट डिजिट से 1 घर आफ्टर डेसिमल पॉइंट आएगा. तो नंबर फॉर्म कैसे आएगा? 4.2. 1 आफ्टर डेसिमल पॉइंट, क्योंकि 1 0 है. ओके, आफ्टर 42 को आप अगर आप 100 से 1/100 से मल्टीप्लाई करो तो 42/100. तो कितने घर बाद में डेसिमल पॉइंट आएगा? लास्ट से 2 घर, क्योंकि 2 0 है. तो 2 घर 1 2 आफ्टर डेसिमल पॉइंट मतलब 4 के आगे डेसिमल पॉइंट आएगा. तो उसके बाद 4 2 एक 0 लगा देना आगे. ओके, अगर 42 की 1000 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? 42/1000 इज इक्वल्स टू
देखो 3 ज़ीरो है इधर, तो 3 ज़ीरो है तो 3 डिजिट होना चाहिए, लेकिन इधर 2 डिजिट है। तो 3 डिजिट करने के लिए क्या करना चाहिए, एक ज़ीरो लगाना चाहिए और 4 2, तो 3 डिजिट आ गया। आफ्टर ज़ीरो और एक ज़ीरो लगा सकते हो, क्योंकि ज़ीरो डेसिमल पॉइंट के आगे ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है। ओके, सो स्टूडेंट्स, I think you understands better. Thank you, bye bye. Next day we'll meet again in another topic of the chapter.